मुख्य समाचारों की शुरुआत जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ एसओजी के कैंप पर ग्रेनेड हमले में एक सीआरपीएफ जवान घायल। आतंकियों ने 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर आतंकी हमले किए। घाटी के 2 पंचायत घरों पर भी निशाना बनाया। अजय माकर ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिया। स्वास्थ्य कारण बताई इस्तीफे की वजह। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के तीसरे नंबर पर आने के बाद माकर ने इस्तीफा दिया था, लेकिन तब राहुल गांधी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 82 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर हुआ, वहीं डीजल के दाम 73 रुपए 87 पैसे पर पहुंच गया है। मुंबई में भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। मुंबई में पेट्रोल 89 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हुआ, डीजल 78 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। दिल्ली में बढ़े हुए दामों के बाद आपको दिखा देते हैं कि क्या रेट है। ये देखिए पेट्रोल है, फिलहाल इस पेट्रोल पंप पर जहां प्रगति मैदान पर हम मौजूद है 82 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर है। और अगर डीजल की बात करेंगे तो डीजल 73 रुपये 92 पैसे है। इतना महंगा पेट्रोल कभी नहीं खरीदा हम लोगों ने। हाँ, कितना चलाते हैं आप? रोजाना 250 और 300 रुपये के पहले लेते थे, अब जो है वो जो है 400 रुपये तक के चले जाते हैं। जहाँ 150 रुपये का लग रहा है वहाँ अब 100-200 रुपये का तेल लग रहा है डेली आने जाने में। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया। कहा ईरान पर नियंत्रण से हो रहा है नुकसान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने पेट्रोल और डीजल 2 रुपए लीटर सस्ता किया। तमिलनाडु के कुड्डुलूर में शादी में युवक को दोस्तों ने पेट्रोल डीजल गिफ्ट किया। तमिलनाडु में पेट्रोल 85 रुपए के पार पहुंच गया है। पीएम मोदी अपने 2 दिन के दौरे पर वाराणसी में बीएचयू में जनसभा को करेंगे संबोधित। 557 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। जन्मदिन के मौके पर 2 दिन के वाराणसी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी के लहरतारा में पीएम मोदी के काफिले के सामने फिर आया सांड। पिछले दौरे में भी पीएम के काफिले के सामने आ गया था सांड। अमेरिका के शिकागो में भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने 13,000 फुट की ऊंचाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दिल्ली में आरएसएस के भविष्य के भारत कार्यक्रम में बोले मोहन भागवत। कहा आजादी की लड़ाई में लोगों को जागरूक करने के लिए बनी थी कांग्रेस, आज हालात कुछ और। गोवा में 14 कांग्रेस विधायकों ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज राज्यपाल से कर सकते हैं मुलाकात। सीएम मनोहर पर्रिकर की तबीयत खराब होने से राजनीतिक सरगर्मी तेज। बीजेपी के संगठन महासचिव और गोवा में अमित शाह के दूत बनकर पहुंचे रामलाल ने दावा किया है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। एम्स में भर्ती गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर से मिले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, हालचाल जाना। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बिगड़े बोल। कहा हाथी और ऊंट से भी मोटी हो गई है मोदी सरकार की चमड़ी, गोली का भी असर नहीं होगा। भोपाल में रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने शुरू किया कांग्रेस का चुनाव प्रचार। नाचते गाते पहुंचे सैकड़ों समर्थक। मध्य प्रदेश के चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर राहुल गांधी। विश्वकर्मा भगवान की पूजा की, तिलक लगाया और रोड शो में दिखी कैलाश मानसरोवर यात्रा की झलक। मध्य प्रदेश के भोपाल में राहुल गांधी का सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला। कहा घोषणा मशीन है शिवराज सिंह चौहान, बेरोजगारी में आगे है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह का राहुल गांधी पर पलटवार। जिन्होंने खेत की पगडंडियां नहीं देखी वो युवराज एमपी पर राज का सपना देख रहे हैं। भोपाल में राहुल गांधी राजू टी स्टॉल पर समोसा खाते हुए और चाय पीते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने आंख मारी। राजू टी स्टॉल पर चाय पीने के दौरान आंख मारी। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी के बड़े नेताओं के लगे कट आउट से दिग्विजय सिंह की तस्वीर गायब दिखी। उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान के काफिले पर पथराव। 2 पुलिसकर्मी घायल। जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करने के लिए सीएम पहुंचे थे। 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हमने महागठबंधन के सामने लोकसभा की 20 सीटों की मांग रखी।
रेलवे घोटाले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालू राबड़ी तेजस्वी को 6 अक्टूबर को पेश होने का समन भेजा है। शरद यादव के खिलाफ जेडीयू की अर्जी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नई पार्टी बनाने के बाद भी जेडीयू सदस्य बताने पर ऐतराज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जन जन तक पहुंचाएगी विकास कार्यों का लेखा जोखा। लोकसभा चुनाव से पहले किताब के सहारे सरकार देगी कामकाज का ब्यौरा। अखिलेश यादव ने कहा, आने वाले समय में बहुत अच्छा गठबंधन बनेगा। देश चाहता है मोदी सरकार हटे। मायावती के सम्मानजनक सीटों की मांग पर सीधे सीधे नहीं बोले अखिलेश यादव। पत्रकारों से कहा, आपको कोई न्यूज नहीं दूंगा। शिवपाल यादव की सेक्युलर मोर्चा का झंडा सामने आया। ऊपर लाल, नीचे हरा और बीच में पीला रंग है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले का विरोध। बीजेपी युवा मोर्चा ने सिलीगुड़ी में प्रदर्शन किया। अरुण जेटली ने एनपीए के लिए फिर यूपीए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, यूपीए ने कॉर्पोरेट के नीचे एनपीए को छिपा दिया था। बैंकों के विलय पर बोले वित्त मंत्री, तीनों बैंकों के विलय से बनेगा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक। यूपी में बोर्ड और इंटर की परीक्षा फरवरी में होगी, यानी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया तय समय से मार्च में शुरू होगी। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में पीएम, तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अनिल अंबानी के खिलाफ जांच की मांग। मणिपुर के इंफाल में युवक की मॉब लिंचिंग के मामले में 5 लोग गिरफ्तार किए गए। रेवाड़ी गैंगरेप मामले में महिला थाने की सब इंस्पेक्टर हीरामणि सस्पेंड। एफआईआर दर्ज करने में देरी के चलते कार्रवाई। रेवाड़ी गैंगरेप मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। 2 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। रेवाड़ी गैंगरेप केस में आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। दिल्ली में महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के भिवानी में बुजुर्ग पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने की बजाय वीडियो बनाया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पेट्रोल पंप मैनेजर को लूट कर भाग रहे बदमाश को भीड़ ने पकड़ा। पिटाई के बाद बदमाश को किया पुलिस के हवाले। 2 बदमाश फरार। यूपी के अलीगढ़ में दिल्ली से हावड़ा जा रही ट्रेन से आरपीएफ ने बरामद किए 50 कछुए। वन विभाग को सौंपे गए जब्त किए गए कछुए। बिहार के बेतिया में रोड बनाने की मांग को लेकर हंगामा। बीडीओ को बनाया बंधक। तमाशा देखती रही पुलिस। बिहार के आरा में अपराधियों को पकड़ने गए पुलिस टीम पर हमला। फायरिंग में एक पुलिस वाले को लगी गोली, हालत नाजुक। बिहार के गया में एलजेपी नेता देवन पासवान पर घर में घुसकर लड़की से मारपीट और छेड़खानी का आरोप। एमपी के रतलाम में पुलिस की गाड़ी डायल 100 के चालक की छेड़खानी के आरोप में लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी। कनखल के सती कुंड के पास आसपास हटाया गया अतिक्रमण। गुजरात के जामनगर में नकली नोट छापने की सामग्री के साथ एक शख्स गिरफ्तार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।